मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत पिछले 1 महीने से लापता नायगांव की 29 वर्षीय मेकअप आर्टिस्ट नैना महंत की उसके प्रेमी द्वारा हत्या करने का खुलासा सामने आया है, जिसमें नायगांव पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि बीते 12 अगस्त से नायगांव सनटेक बिल्डिंग में रहने वाली नैना महंत का मोबाइल बंद आ रहा था, जिसके चलते उसकी बहन ने नायगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बारे में क्या कहेंगे और रिलेशन क्या था अब तुम्हारा आरोपी का? और आरोपी तो आरोपी ही था पहले से, और हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता था। तो मैंने केस किया, मिसिंग कंप्लेंट किया। मतलब मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया। मतलब ऐसा आपको कब पता चला कि आपकी बहन गायब है? क्या कुछ हो सकता, कब पता चला? मुझे 12 तारीख को पता चला। मैं उदित नारायण की वाइफ के साथ 11 तारीख को खंडाला में शूटिंग के लिए गई थी। तो वहाँ से रिटर्न आते टाइम में मुझे मेकअप दादा ने फ़ोन किया कि तुम्हारी बहन का फ़ोन नहीं लग रहा है, उससे कांटेक्ट दिलाओ, उसका आईडी रिटर्न है या नहीं है, उसके शूटिंग आउट ऑफ कंट्री के लिए। तो मैं वहाँ से आई खंडाला से रात को, सुबह दोपहर को अंकल को पूछा, फिर जाके दरवाज़ा में देखो कि है ही नहीं। फिर खोल के देखा घर पे नहीं है। फिर मैं रात को 12 बजे गई, दरवाजे में बेल मारा, किसी ने नहीं खोला। फिर मैंने सबको पूछा कि कहीं शायद फ़ोन चोरी हो गया रहेगा या जो भी। तो मैंने सबको पूछा, उसका व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब ने अपडेट नहीं था, तो फ़ोन चोरी हो गया होगा, मैंने ये सोचा। फिर 14 तारीख को मैं इस कंप्लेंट में नायगांव में आके कंप्लेंट करी थी, मेरी बहन नहीं मिल रही है घर के अंदर, एक बार कहीं कुछ खा पी के गिर, कुछ भी होता है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया। तो मेरी कंप्लेंट 1 महीना गया और वो उसके लड़के के ऊपर ऑलरेडी पहले से केस था। उसको हाफ मर्डर पहले किया था, उसको टॉर्चर करता था, उसको मतलब क्या बोलते इमोशनल ब्लैकमेल करता था। और ये क्या बोल के रिलेशन में रहते थे ये दोनों? रहते नहीं, हाँ, कॉन्टैक्ट, ओनली फॉर कॉन्टैक्ट। रिलेशनशिप में मैं ही उसी के साथ रहती थी। मेरा जैसा शूटिंग रहता था आउटडोर में जाती थी, और यहाँ रिक्शा का बहुत प्रॉब्लम है। रात को लेट नाइट हमारा शूटिंग पैकअप होता है, तो मैं नाला सोपाला में जाके रहती थी। तो मैं कुछ तो इनको कब मुलाकात कब हुई थी और बहन क्या करती थी? मेरी बहन भी हेयर स्टाइलिस्ट थी शूटिंग में, वो भी शूटिंग का ही काम करती थी। और आरोपी के साथ कैसे पहचान? वो भी फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रेस ज़्यादा होते हैं ना, आर्टिस्ट लोग को जो कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, तो ड्रेस ज़्यादा बोलते हैं उसे फिल्म इंडस्ट्री में। तो वहाँ से ऐसा कॉन्टैक्ट, तो केस होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारा फील्ड एक है, तो टकराव हुआ रहेगा, या अब वो आरोपी ही जानता है। आरोपी की शादी हुई थी? शादी हुई थी, उसकी वाइफ भी पहले भी उसको मर्डर करने की कोशिश किया था, वाइफ के साथ मिलकर, और इस बार भी उसने प्लानिंग किया। मैं इस संडे, ये आरोपी का नाम क्या है और आपकी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम नैना महत है और आरोपी का नाम मनोहर शुक्ला, और उसकी वाइफ है जो उसमें उसका भी बहुत बड़ा किरदार है इसमें, तो उसका नाम है पूर्णिमा शुक्ला। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि जैसे मेरे घर में मेरी बहन आज चली गई, कल आप लोग की भी बहन हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, और मैं चाहती हूँ कड़क से कड़क उस पर कार्रवाई होए। पुलिस जांच में पता चला कि नैना का फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मनोहर शुक्ला के साथ अफेयर था। वहीं मनोहर पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन जब नैना को पता चला कि वो शादीशुदा है, तो उसने मनोहर से रिश्ता तोड़ दिया और उसके खिलाफ नायगांव पुलिस स्टेशन में बलात्कार की धारा के तहत शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि शुक्ला उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा था, और शिकायत वापस न लेने के चलते मनोहर ने उसका कत्ल किया होगा। वहीं इस मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक मंगेश अंधारे ने बताया कि नायगांव पुलिस ने इस मामले में
आरोपी मनोहर शुक्ला को मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मनोहर ने पहले नैना की पानी में डुबोकर हत्या की और फिर उसकी लाश एक सूटकेस में भरकर गुजरात राज्य के वलसाड़ स्थित एक खाड़ी में फेंक दी थी, जो कि बाद में वलसाड़ पुलिस को सूटकेस में लाश बरामद हुई। वहीं पुलिस ने बताया कि जिस बिल्डिंग में नैना रह रही थी वहां के सीसीटीवी में आरोपी मनोहर शुक्ला सूटकेस ले जाते हुए नजर आया। वहीं उसके साथ उसकी पत्नी भी नजर आई, जिससे अब नैना के हत्या के आरोप में उस पर भी शक करना लाजमी है। एक 291/2023 302/201 IPC सेक्शन के तहत एक गुना दाखिल हुआ है मर्डर का। इसमें जो जया महत है, फिरियादी है, उन्होंने आके 14 अगस्त को पुलिस स्टेशन में आके एक मिसिंग दाखिल की कि उनकी जो बहन है नैना महत वो 12 तारीख से मिसिंग है। उसके जो हमने उससे पूछताछ की तो उसमें हमें पता चला कि जया महत ने बताया कि नैना महत का एक बॉयफ्रेंड था, वो जो मनोहर शुक्ला करके है, 34 उसकी एज है, तो वो और वो रिलेशन में थे, लेकिन दोनों में कुछ उसने 2018 में शादी कर ली मनोहर शुक्ला ने, तो उनके रिलेशन थोड़े खराब हो गए। उसके बाद पाली पुलिस स्टेशन में 376 का गुना दाखिल किया है नैना महत जो मयत है उसने, और विरार पुलिस स्टेशन में 324 का एक गुना दाखिल हुआ है। और ये गुने जो 2 गुने दाखिल हुए हैं वो वापस लेने के लिए जो मनोहर शुक्ला है वो बार बार उसे परेशान करता था, उसको फ़ोन करता था, उसको धमकी देता था कि मेरे जो गुने हैं वो वापस ले लो। और 12 अगस्त को जब वो उसको उधर वो फिल्म लाइन में हेयर ड्रेसर है, यानी फिरियादी और उसकी बहन हेयर ड्रेसर का काम करती फिल्म लाइन में, और ये जो आरोपी है मनोहर शुक्ला वो भी फिल्म लाइन में ही काम करता है। तो उधर से फ़ोन आया कि आपकी बहन फ़ोन नहीं उठा रही है, तो उन्होंने जाके घर में देखा जया महत है, तो नैना महत 12 तारीख से मिसिंग है, इसीलिए 14 तारीख को इधर आके उसने मिसिंग दाखिल किया। फिर हमने मनोहर शुक्ला को बुलाया और उसका भी इंट्रोगेट किया, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। फिर जो नैना महत जहाँ सनटेक में रहती थी, तो सनटेक में जाके हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दिया कि सुबह 11 से 12 बजे तक ये जो मनोहर शुक्ला उसके घर आया है, फिर बाहर गया है, फिर दोपहर को फिर से आया है, और रात को वो अपने वाइफ के साथ उधर आया, उसको वो अंदर गया, फिर एक ट्रॉली लेके बाहर जा रहा है, और ट्रॉली लेके जो उसके वो आगे बैठा है, वाइफ पीछे और ट्रॉली बीच में, उसकी छोटी लड़की, ऐसे करके वो पूरा यहाँ से वलसाड़ गुजरात तक गया, उधर जाके खाड़ी किनारे उधर उसको बॉडी को कितने किलोमीटर ट्रैवल किया? यहाँ से 150 किलोमीटर वो 2 व्हीलर पे वो बॉडी को लेके गया है। कौन कौन थे उसके पास? उसकी वाइफ थी और छोटी बच्ची थी जो 2 साल की है। तो ये हत्या में उसकी वाइफ भी आरोपी है? हाँ, उसके हत्या इसके है, इसमें 201 में तहत पुरावा नष्ट करने के इसमें उसकी वाइफ भी है। और ये जो अंदर गया तब उसकी झटापटी हो गई, सुबह ही 10 बजे जो जब अंदर गया उसकी झटापटी हो गई, वो कि तुम मुझे ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते, तुमने मेरे साथ शादी नहीं की, तो मैं अभी फिनेल पीऊँगी। फिर वो एसिड पीने की कोशिश की, तो ये बोला कि तुम मरना ही चाहती हो, इसीलिए वो बकेट में जो पानी था उसके सर को ऐसे बकेट में डुबो दिया, और 4-5 मिनट में उसका ये होने के बाद उसको घबरा गया कि अभी वो शायद बेशुद्ध है, उसको होश नहीं रहा होगा, इसलिए वो बेड पे उसको सुला के काम पे चला गया। फिर वापस दोपहर में आके देखा तो वो सोई हुई थी, तो उस समझ में आया कि ये मर गई है। फिर रात को 9:45 बजे उसको वाइफ को लेके आया, और दोनों ने मिलके सब ऐसा उसको ट्रॉली में डाल के वहाँ जाके फेंक दिया, इसलिए 302 का गुना दाखिल हो गया। नायगांव से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।